साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप सिंह राव और आपको रोचक यात्रा के संस्मरण जो कि मिस्र की मेरी यात्रा थी उसके भाग 2 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हूं। पिछली बार हमने विश्व धरोहर गीज़ा, जो सबसे बड़ा प्रसिद्ध पिरामिड है, जो 250 ईसा पूर्व लगभग 450 से 4800 वर्ष पूर्व निर्मित किया गया था, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। इसे फिरौन खुफू की कब्र के रूप में जाना जाता है और इसे 20 वर्षों में बनाया गया था। अपनी भव्यता और ऊंचाई के कारण 3800 वर्षों तक मानव निर्मित सबसे ऊंची इमारत के रूप में इसे जाना गया और 23 लाख ब्लॉक्स पत्थर और ग्रेनाइट इसमें लगाए गए हैं, जो कि नील नदी के रास्ते नावों के माध्यम से, लकड़ी के तख्तों के माध्यम से ढोकर रैंप प्रणाली से इसे बनाया गया था, जो एक आश्चर्य है और सारे इंजीनियर्स के लिए, विश्व के इंजीनियर्स के लिए आज भी अचरज है, क्योंकि 481 फीट ऊंचा, 756 फीट चौड़ा, जो कि 13 एकड़ 55,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। साथ ही जो इसका एक ब्लॉक है वो 15 टन वजनी है। तो इतनी तूरा की खदानों से, चूना पत्थर से लाकर इसे बनाया गया। राजा का दफन कक्ष, रानी और राजा का कक्ष, भारी ग्रेनाइट पत्थर, सकरी सुरंगें, वेंटिलेशन के लिए अज्ञात जगह, भूमिगत कुएं। तो ये एक अद्भुत आश्चर्य की बात है। साथ ही इसको 1830 के लगभग खोजा गया था। 1830 के लगभग जब इसे खोजा गया तो 2016 से 23 तक इसको 3D स्कैनिंग से पता लगाया गया कि इसमें और कुछ क्या क्या पाया गया है। अंदर तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इसमें जो लुटेरे हैं उन्होंने सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व ही इसे खाली कर दिया गया था, क्योंकि जब भी कोई राजा, राज परिवार का व्यक्ति, महान राजा का देहांत होता था तो ये माना जाता था कि जैसे सूर्य का उदय पूर्व से होता है और पश्चिम में अस्त होता है, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी पूर्व यानी कि जन्म और अस्त मतलब पश्चिम की ओर अस्त हुआ है और वो पुनः पूर्व की ओर जाकर पुनर्जन्म प्राप्त करेगा। उनके साथ में बहुत सारे सोना, चांदी, जेवरात, साथ ही उनके सारे साधन, वाद्य यंत्र, यहाँ तक कि उनके सेवक सेविकाओं को भी उनके साथ ही दफन कर दिया जाता था। 70 दिनों तक ममीकरण होता था और ये ममीकरण बड़ा ही